नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे बाल्टीमोर में पुल का टूटना आखिरकार क्यों बड़ा हादसा माना जा रहा है। जाने इससे क्या असर पड़ सकता है। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सिंगापुर का एक बड़ा जहाज ब्रिज के एक खंबे से टकरा गया, जिससे फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक हिस्सा भर-भराकर नदी में गिर गया। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर का डाली नाम का कार्गो शिप बाल्टीमोर पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। तभी रास्ते में जहाज की बिजली चली गई और वो फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के एक खंबे से टकरा गया। हादसे के बाद पुल का एक बड़ा हिस्सा पताप्स्को नदी में ढह गया। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूरे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि जैसे ही जहाज को पुल की ओर बढ़ते देखा, वैसे ही इस पर ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे कई जिंदगियां बच गई। हालांकि हादसे के बाद 6 लोग अब भी लापता हैं और उनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो पुल की मरम्मत का काम कर रहे थे। कोस्ट गार्ड के रियल एडमिरल सेनन गिलरिथ ने बताया कि ठंडे पानी और हादसे को इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद लापता वर्कर्स के जिंदा मिलने की उम्मीद नहीं है। बहरहाल इस हादसे के बाद बाल्टीमोर पोर्ट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जानकार मानते हैं कि ऐसा होना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। वो इसलिए क्योंकि ये अमेरिका का 11वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। इतना ही नहीं, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ा ज्यादातर एक्सपोर्ट भी इसी पोर्ट से होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पोर्ट। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूरे के मुताबिक पिछले साल बाल्टीमोर पोर्ट से 80 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। लगभग 5.2 करोड़ टन कार्गो इस पोर्ट पर आया था। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो और छोटे ट्रक के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा पोर्ट है। पिछले साल लगभग 8.5 लाख कारें और छोटे ट्रक इसी पोर्ट के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए थे। साल 2023 में 55.2 अरब डॉलर की कारें और छोटे ट्रक बाल्टीमोर पोर्ट से इंपोर्ट हुए थे, जबकि 4.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का ढहना इसलिए भी बुरा माना जा रहा है क्योंकि इसका असर कई महीनों तक हो सकता है। इससे कार्गो और ट्रैफिक बाधित होंगे। ये ब्रिज पताप्स्को नदी पर है, जो चेसापीक खाड़ी और अटलांटिक महासागर तक पहुंचने वाली बड़ी कार्गो शिप का अहम रास्ता है। गवर्नर वेस पूरे के मुताबिक बाल्टीमोर पोर्ट पर 15,300 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पोर्ट से जुड़े हुए हैं। पुल टूटने के बाद पोर्ट बंद होने से इनके रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है। BMW और Volkswagen जैसी ऑटो कंपनियों पर इसका सबसे पहले असर पड़ने की संभावना है। अगर पोर्ट लंबे वक्त तक बंद रहता है तो इससे अमेरिकी कंपनियों की गाड़ियों की शॉर्टेज हो सकती है। लोगों को अपनी पसंदीदा कार खरीदने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पुल का टूटना ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है। बाल्टीमोर ब्रिज को फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसका नाम 19वीं सदी के अमेरिकी कवि फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया है। इस पुल को 1977 में आम जनता के लिए खोला गया था। मैरीलैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी MTA के मुताबिक जिस जगह ये ब्रिज बना है उसके पास से ही 1814 में फ्रांसिस स्कॉट ने फोर्ट मैकहेनरी पर बमबारी होते देखी थी। इसी बमबारी के बाद उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रगान स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा था। दरअसल 13 सितंबर 1814 को ब्रिटिशर्स ने फोर्ट मैकहेनरी पर लगातार 25 घंटे तक बमबारी की थी और फोर्ट बाल्टीमोर हार्बर की सुरक्षा करता था। ब्रिटिश सैनिक बमबारी के बाद जमीनी हमला करने की फिराक में थे। हालांकि 25 घंटे बाद भी बमबारी पूरी तरह सफल नहीं हुई, लिहाजा उन्हें जमीनी हमला टालना पड़ा। 18 जून 1812 से 17 फरवरी 1815 के बीच अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध लड़ा गया था।
इस दौरान बाल्टीमोर जंग का अहम अखाड़ा था। क्यों खास था ये ब्रिज? ये ब्रिज न्यूयॉर्क और वाशिंगटन को भी आपस में जोड़ता था। इससे बाल्टीमोर शहर में बिना एंट्री किए ही न्यूयॉर्क से वाशिंगटन और वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक पहुंचा जा सकता था। इसके अलावा ये बंदरगाह को पार करने वाले 3 रास्तों में से एक था। हर दिन यहाँ से औसतन 31,000 गाड़ियाँ गुजरती थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाल्टीमोर पोर्ट के बंद होने के बाद अब भी 40 से ज्यादा जहाज वहां खड़े हुए हैं, जबकि कम से कम 30 जहाज ऐसे हैं जो इस पोर्ट पर आने वाले थे। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज 8,636 फीट यानी कि 2,632 मीटर लंबा था। इससे सालाना 1.13 करोड़ गाड़ियां गुजरती थी। जब इसे बनाया गया था तब इस पर $6 करोड़ का खर्चा आया था। अब देखने वाली बात यह है कि बाल्टीमोर में पुल का टूटना अमेरिका की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा सेटबैक लेकर आ सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।